अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है पहले बीएससी में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, डेरिवेटिव वाली टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें वन डिपेंडेंट और वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो हम उसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं ऑफ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी भी फंक्शन के हम टू और मोर इंडिपेंडेंट फंक्शन को हम टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डेरिवेटिव जब ले रहे होते हैं उसका, तो उसे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। उसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और दो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है। और देखो इसमें जो फंक्शन है यू फंक्शन है, और फंक्शन हमारे पास एक्स वाई पे में कंटेन कर रहा है। यू में हमारे पास एक्स और वाई टर्म्स यूज़ हो रही हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन एंड पावर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमारे पास जो हाईएस्ट और जो हमारे पास हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर। ये इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है डेरिवेटिव की? इसमें थर्ड ऑर्डर तक ले रहे हैं, थर्ड टाइम तक डेरिवेटिव ले रहे हैं। इस टर्म में हम सेकंड तक ले रहे हैं। अब हाईएस्ट इसमें कौन सा है? इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3। और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो उसकी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी हमारे पास 3। इसी तरह जो ये इक्वेशन हमने की है, इसमें हम कितने ऑर्डर तक ले रहे हैं डेरिवेटिव? यहाँ भी फर्स्ट तक ले रहे हैं, यहाँ भी फर्स्ट तक ले रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। और दोनों की 1 1 है, और इनकी पावर देख लेंगे क्या होगी हमारे पास, तो इन दोनों की पावर भी 1 1 हो रही है। इसको कहते हैं हम डिग्री। उसके बाद आती है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। लीनियर को हम डिफाइन करते हैं कि जो द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, इनकी पावर हमेशा 1 हो, और ये आपस में प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। ये हम लीनियर को डिफाइन करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो वो हमारे पास नॉन लीनियर टर्म हो जाती है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसमें सबसे पहले यही कंडीशन आ गई कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ईच टर्म इन द इक्वेशन कंटेन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव, अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। मतलब जो होमोजीनियस को डिफाइन करते हैं उसमें हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें आप वही सबसे पहले लीनियर होना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों, इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी लीनियर टर्म की। उसके बाद आ गया होमोजीनियस की बात हो रही है, तो होमोजीनियस में ये है कि जो हमारे पास जितनी भी टर्म यूज़ हो रही है ना, इन सब में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये लीनियर टर्म, इसमें लीनियर, इसमें सबसे देखेंगे लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन इसमें होमोजीनियस की कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि हर टर्म में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट फंक्शन यू यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास यू नहीं है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो गई। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं यू का, सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं यू का, और यहाँ पे इज इक्वल टू 8 यू है। तीनों टर्म में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये होगी होमोजीनियस इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? जनरल सोल्यूशन होता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है? हम लोगों ने पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था
कि जनरल सोल्यूशन वो होता है जिस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं द जनरल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं। इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, जो उसमें इतने ही फंक्शन होंगे जितनी उसकी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस यही है, ओडीई में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और पीडीज में आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है कि जो अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द वन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन से लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं बाय पर्टिकुलर चॉइस ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। अब ये देखो, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया, एक इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन दिया हुआ है। अब इस सोल्यूशन में देखो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखो ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। जब इसी इक्वेशन को हम दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, एक एफ ऑफ एक्स के एक पार्शियल एक्स के रिस्पेक्टिवली और पार्शियल वाई के रिस्पेक्टिवली, हम इसको डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इनमें कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर